हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरे पास आज का आप लोग का विज्ञान का पेपर यहाँ पर है, इसका कोड। और यहाँ पर देखिए आपके टोटल पेजेस हैं, 8 पेज हैं, 80 अंक का आपका पेपर है। यहाँ पर आपकी सभी जो है समय 3 घंटे का है। और ये जो है आपको ब्लर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये आपको सीधे सीधे नहीं दिखा सकता, मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है और मुझे जो है काफ़ी जो है जुर्माना लग सकता है। इसलिए मैं जो आपको ये सीधे सीधे नहीं दिखा सकता। लेकिन आज की वीडियो में सेक्शन सी, आपका सेक्शन सी हो गया है वायरल। मेरे पास आज का आप लोग का सेक्शन सी विषय जो है यहाँ पर देखिए साइंस विज्ञान का जो है आपका पेपर हो गया वायरल, आज का है मेरे पास। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में। इससे पहले हम 32 अंक के प्रश्न कर चुके हैं इसके। आज की वीडियो में जो हम इसके सभी 2 अंक के प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। चलते हैं, देखते हैं हम बिना देरी करे जो है इसका फुल सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो है कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022 सेक्शन सी साइंस विज्ञान आपका पेपर आज का है मेरे पास। और ये देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये सभी जो है हमने आपको करवा दिए हैं। और ये जो है सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 32 अंक के हमने विज्ञान के आपके करवा दिए हैं। इन सभी ये आप देख लीजिए, उत्तर साहित्य यहाँ पर दिए गए हैं। देख लीजिए आप इन सभी को, देखिए यहाँ पर ये जो है सभी उत्तर सहित दिए गए हैं। ये 100% आप लिख कर रख लीजिए, आपका 100% रियल पेपर है। 100% सेट सी हो गया वायरल आज का है मेरे पास, और मैं दिखा रहा हूँ आपको रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, 100% मेरी ये गारंटी है, लिख कर रख लीजिए। आपका जो 30 मार्च को पेपर होने वाला है वो मेरे पास आ चुका है। आप जब पेपर देने जाओगे तो हैरान रह जाओगे, इन सभी क्वेश्चन को देखकर पछताने वाले हो आप लोग, अगर आपने जो है इन सभी प्रश्नों को नहीं देखा, इन सभी प्रश्नों को नहीं पढ़ा। ये देख लीजिए, हमने ये इन सभी को अच्छे से समझा दिए हैं, 32 अंक के प्रश्नों को अच्छे से समझा दिए हैं पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो है 2 अंक के जो आपके सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के जो है यहाँ पर खत्म हो गए हैं सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5वां है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। और क्यों कहते हैं? तो इसका कारण क्या है? तो देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो चीज़ों को जमाने और जमा रखने के लिए किया जाता है, इसलिए जो इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। फिर इसका जो अथवा है वो है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। आपको दोनों प्रश्न पढ़ लेने हैं, ये अथवा वाला और ये जो है अथवा वाला, और जो प्रश्न है आपका दोनों पढ़ लेने हैं। ठीक है, आपको दोनों पढ़ लेने हैं ताकि जो है आप लोगों को पर जो है 1 नंबर का प्रश्न ना छूटे। अगर आप इसको भूल जाते हैं तो ये वाला आपको याद रहेगा, ये भूल जाते हो तो ये। इसलिए जो है आपको दोनों याद करनी है। और हमने आपको इतनी आसान, इतने छोटे-छोटे जो है रात भर मेहनत करके जो हमने आपको छोटे उत्तर ढूँढे, प्रश्नों के छोटे-छोटे शॉर्ट-शॉर्ट आंसर ढूँढे और फिर उनको रजिस्टर में लिखा। पूरी रात भर मेहनत करके जो है हमने आपके लिए इतनी मेहनत करके जो है आपके सभी उत्तर उनको ढूँढा है, उनको कॉपी में नोट किया। हमने इतनी सारी रात भर जग कर जो कॉपी में नोट किया मात्र आप लोगों के लिए। आप लोग का मात्र हमारे लिए एक छोटा-सा काम कीजिए, मात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को देख ले और वीडियो को लाइक करें। हम लोग जो है आपके लिए रात भर मेहनत करके जो इन प्रश्नों को नोट करते रहे, इन प्रश्नों को शॉर्ट आंसर ढूंढते रहे ताकि आप लोगों को जल्दी याद हो जाए। क्योंकि अब मात्र 1 दिन बचा है आप लोगों के पेपर के लिए। आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है। कल है आपका पेपर, इसलिए आज ही हम जो है आपके 2 अंक के सभी प्रश्न करने वाले हैं और आज ही हम 3 अंक की अगली वीडियो डाल देंगे आज ही। तो यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर एक गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो इसका जो उत्तर आ जाएगा गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो अवस्था परिवर्तन के समय, अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब जो जब पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित करता है, अवस्था परिवर्तन के समय जो पदार्थ का ताप होता है, स्थिर ताप पर पदार्थ के जो द्रव्यमान होता है, एकांक द्रव्यमान, उसको दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर इसके बाद जो है प्रश्न 6वां है, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर। तो देखिए यहाँ पर हमने वेरी शॉर्ट आंसर दिए, 2 अंक जितने दिए हैं और आपको तुरंत याद हो जाए, इतने शॉर्ट आंसर आपको जो है दिखा रहे हैं। इनको जल्दी से आप याद कर लीजिए। और अगर आपने इनको याद कर लिया तो आप अगर इनको नोट कर किया तो आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा शॉर्ट है तो कहीं कम नंबर नहीं मिले। नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। इन प्रश्नों को याद कर लीजिए और हमने आपको इतने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। यहाँ पर मिश्रण और यौगिक का आपको जो है कॉलम बना लेना है, इस साइड मिश्रण, इस साइड यौगिक। और फिर यहाँ पर लिखना है, देखिए इसका रासायनिक संगठन अनिश्चित होता है। जो मिश्रण होता है इसका जो रासायनिक जो संगठन होता है वो अनिश्चित होता है, और यौगिक का जो रासायनिक संगठन होता है वो निश्चित होता है। फिर इसमें घटकों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। मिश्रण में जो है घटकों के जो है गुणधर्म जो है विद्यमान रहते हैं, और यौगिक की जो गुणधर्म, यौगिक की खुद गुणधर्म होते हैं वो घटकों के गुणधर्म से भिन्न, मतलब कि अलग होते हैं। फिर यहाँ पर है अथवा में क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है। तो हमने देखिए आपको कितने आसान, मतलब कि कितने शॉर्ट आंसर दे ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। रात भर मेहनत करके हम मोबाइल पे ढूंढते रहे और यहाँ वहाँ ढूंढते रहे ताकि आपको जल्दी आ जाए, शॉर्ट आंसर ढूंढते रहे। फिर इनको जो है सबको कॉपी में नोट किया, पूरे रात भर जग के जो है आपको बहुत ही, आपके लिए बहुत ही मेहनत करते रहे। आप लोगों को मात्र थोड़ी सी मेहनत करनी है। सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, लाल बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दे ताकि जैसे हम 3 अंक के प्रश्नों की वीडियो लाएं तुरंत आपको प्रोवाइड हो। अभी हम 2 अंक के प्रश्न कर रहे हैं, सभी 2 अंक के प्रश्न कर लेंगे आज की वीडियो में आपकी सेट सी की। तो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है, तो क्रोमेटोग्राफी विधि की किसी मिश्रण, यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी विधि किसी किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की विधि है। और ये जो है आपकी सेट बी में भी, सेट ए में भी, सेट डी में सभी यही प्रश्न आने वाले हैं। बस थोड़ी बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्न बस बदलेंगे, बाकी ये जो है सेम आने वाले हैं। ये जो है आदेश में जो है अभी जो है 2 दिन पहले जो आदेश आया है उसमें साफ साफ लिखा है कि सभी प्रश्न जो है सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रोमेटोग्राफी विधि क्या किसे कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है, तो किसी मिश्रण के अवयवों
किसी जो मिश्रण होता है, जैसे दूध और पानी का मिश्रण या दूध और चाय का मिश्रण या कोई भी दो पदार्थ को एक साथ मिलाने पर जो प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। तो किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की विधि, मतलब हमने कोई मिश्रण बनाया फिर उसके जो अवयव मतलब कि कण होते हैं उनको अलग अलग करने की जो विधि है उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं। फिर संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा, यहाँ पर देखिए ये जो परमाणु है इसकी एक कक्षा, ये जो दूसरी कक्षा और ये जो तीसरी कक्षा, ये जो सबसे बाहरी कक्षा है, किसी परमाणु की सबसे बाहरी वाली कक्षा में पाई जाने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे इसमें जो है 1 2 3 4, इसमें जैसे ये जो सबसे बाहरी कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। तो देखिए किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में पाई जाने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। मतलब मान लीजिए ये परमाणु है, परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा है, ये जो परमाणु है इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस परमाणु की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। क्यों, क्योंकि इसकी जो सबसे बाहरी कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब कि कोई भी जब परमाणु होता है उसकी जो बाहरी कक्षा होती है, सबसे बाहरी कक्षा होती है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजकता, उस पदार्थ की जो है उस तत्व की जो है संयोजकता कहते हैं। फिर यहाँ पर है अथवा में समस्थानिक किसे कहते हैं, और एक उदाहरण दीजिए समस्थानिक का। तो एक ही तत्व, मतलब एक ही तत्व के परमाणु, जैसे ये है, ये कोई तत्व है तो इसके जो परमाणु है, इसी तत्व के जो परमाणु हैं, ये परमाणु हैं, ठीक है, इसी तत्व के परमाणु हैं। मान लीजिए ये जो तत्व है और ये जो है इस तत्व के परमाणु है छोटी छोटी, ठीक है। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, और इन ये जो परमाणु है इनकी जो परमाणु संख्या है वो समान है, परंतु इनका जो परमाणु भार है, लेकिन इनका जो भार है वो भिन्न है। तो ऐसे परमाणु, जो ऐसे तत्व के परमाणु, एक ही तत्व, इस तत्व, ये एक ही तत्व है लेकिन इसके परमाणु बहुत हैं, तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, लेकिन जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न हो, इन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण है, तो उदाहरण में आ जाएगा कार्बन के 3 समस्थानिक। कार्बन की क्या होती है, 3 समस्थानिक। कौन कौन सी 3 समस्थानिक, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। और यहाँ पर आपका जो 8वां है ऊतक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक। मतलब कोई भी जीव हो उसके शरीर में जो कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिका नहीं, कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। उदाहरण संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ये जो है आपके 2 अंक के प्रश्न हैं। फिर इसका जो अथवा वाला हो जाएगा वो जाएगा न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें इसका जो है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए जो हम रात भर मेहनत करके जो है इसका चित्र बनाते रही, और इसका चित्र बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ऐसी 2 यहाँ पर ऐसी करके ऐसे बनाती जाना है इनको ऐसे, और फिर जो है इनमें जो है ऐसे ये निकाल कर जो है ऐसा बना लेना है। और फिर जो है आपको इन दोनों से स्केल से जो है ऐसी लाइन खींच लेनी है, और फिर इनके ऊपर जो है सर्कल बना देनी है ऐसी। और फिर इन दोनों को देखिए, इनको अच्छे से देखिए, यहाँ पर जो है स्केल से जो है लाइन खींची गई है, देखिए यहाँ पर जो है स्केल से जो है लाइन खींची गई है, और फिर यहाँ से देखिए, और फिर इनके ऊपर जो है सर्कल बना देने हैं। ये जो है यहाँ पर, और इसकी जो है नामांकित चित्र देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है देखिए यहाँ पर ये जो होता है, ये होता है कोशिका, देखिए कोशिका, कोशिका काय। और ये जो होता है केंद्रक होता है, ये क्या होता है, केंद्रक होता है। और ये जो है ध्रुमिका होती है, ये ध्रुमिका होती है। ये तंत्रिका अक्ष होता है। और ये जो है तंत्रिका का अंतिम सरा, तंत्रिका का जो है ये अंतिम सिरा होता है। और ये जो है इसका जो है नामांकित चित्र, ये जो है पेंसिल से बनाया है, ये जो है नामांकित चित्र है आपका कोई न्यूरॉन का। फिर इसके बाद है किन्हीं 2 प्रकार की पेशी रेशों में चित्र बनाकर अंतर बताइए। तो हमें 2 पेशीय रेशों का चित्र बनाकर जो है इनमें अंतर दिखाना है। तो देखिए आपको इन ऐसे जो है चित्र बना लेना है और आपका उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, आपको एक बार इनको जो बनाकर देख लेना है खुद से। आप इनको जो है अच्छे से देख लीजिए, फिर यहाँ पर पेंसिल से जो है ऐसे आपको लाइन खींच लेनी है, और ये देख लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद का जो प्रश्न है अथवा का है, हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है। तो यह जीवन भर लयबद्ध तथा थकान रहित होकर फैलती एवं सिकुड़ती है। ये पेशियां बिना रुके संकुचन करती हैं। मतलब यह जीवन भर जो है लयबद्ध में, मतलब कि लयबद्ध तथा थकान रहित रहती है। इसमें जो लयबद्ध भी नहीं होता और थकान भी नहीं होती, ये जो है अच्छी रहती है, और ये जो फैलती और सिकुड़ती रहती है। ये पेशियां जो बिना रुके जो है संकुचन करती रहती हैं। फिर यहाँ पर आपका प्रश्न 10 है, औसत चाल किसे कहते हैं। तो ये जो है आपकी, जो मैं आपको जितने प्रश्न बता रहा हूँ ये 100% लिख कर रख लीजिए। यही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले वार्षिक परीक्षा 2022 30 मार्च के पेपर में, 30 मार्च के पेपर में जो है आपको यही प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो तुरंत जो है आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आप जैसी परीक्षा में तुरंत उनको लिख लिख कर जो है सारा जो पेपर 1 घंटे में ही, जो है 3 घंटे का समय मिलेगा, 1 घंटे में ही आपको कर लेना है। ऐसे आपको याद कर देना है, पेपर में गर्दा उड़ा देना है। और वीडियो को जो है दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर 10वां औसत चाल किसे कहते हैं। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी गतिशील वस्तु, कोई गति मतलब कि कोई चल रही वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी
पूरी करने में लगे समय के अनुपात को जो है औसत चाल कहते हैं। और औसत चाल बराबर क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी और यात्रा में लगा समय। यहाँ पर आपको जो है इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये यही सेम टू सेम यही जो है आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलने वाले क्वेश्चन, सेट ए बी सी डी, सभी सेट ई एफ, सभी सेटों में यही प्रश्न आने वाले हैं। और जो है इसका अथवा चाल एवं वेग में अंतर, चाल एवं वेग में अंतर लिखे तो देखिए चाल और वेग का कॉलम बना लेना। चाल हो जाएगा दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। चाल किसको कहते हैं, दूरी परिवर्तन की दर को जो चाल कहते हैं, और विस्थापन परिवर्तन की दर को जो है वेग कहते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा चाल जो है अदिश राशि है और वेग जो है वो सदिश राशि है। गतिमान वस्तु का चाल, गतिमान वस्तु, वस्तु अलग है और का अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर गतिमान वस्तु का चाल, गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती। जो गतिमान वस्तु है उसकी चाल कभी शून्य नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए एक टू व्हीलर चल रही है और वो सीधी जा रही है, क्या उसकी जो स्पीड है, चाल है, वो क्या शून्य रहेगी? नहीं। जितनी की स्पीड से आप चलाओगी उतनी रहेगी। जैसे आप 30 की स्पीड से चला रहे तो 30 की होगी, ना कि शून्य होगी। लेकिन गतिमान वस्तु का जो वेग होता है वो शून्य हो सकता है। फिर यहाँ पर है दूरी व विस्थापन में अंतर बताइए। तो दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है और यह मार्ग पर निर्भर नहीं करती, और इसका मान सदैव धनात्मक होता है। दूरी दूरी का जो मान होता है, दूरी का जो मान होता है वो सदैव कैसा होता है, धनात्मक होता है। और जो विस्थापन होता है इसका जो मान होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मतलब कि इसका मान जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद जो अथवा है वो एक जो मैथ की सवाल जैसा है, जिसमें क्या है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड, ये जो है एस बना है, 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में पूरी करती है, तब वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो हमें औसत चाल का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर औसत चाल का जो यहाँ पर देखिए सूत्र लिखा था, तो हमें इसी से करना होगा हल। तो वस्तु की दूरी कितनी थी, 16 मीटर धन 16 मीटर, 16 और धन 16 हो जाएंगे 32, तो वस्तु की दूरी हो जाएगी 32 मीटर। और फिर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का समय, तो 4 सेकंड और 2 सेकंड हो जाएंगे 6 सेकंड। फिर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो फिर यहाँ पर देखिए हमें सूत्र लगाना होगा औसत चाल का सूत्र, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे यात्रा में लगा कुल समय। तो यहाँ पर जो है दूरी 32 मीटर है और समय 6 सेकंड है, तो 32 बटे 6 कर देंगे तो औसत चाल निकल आएगी, जो औसत चाल है वो निकल आएगी 5.3। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो विज्ञान का पेपर है ये ब्लर है, लेकिन मैं आपको इसको जो सीधे नहीं बता सकता। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए और मैं टेलीग्राम पर तब दूंगा जब इस वीडियो पर जो है आप लोग हमारे लिए जो है 5000 व्यूज़ करेंगे। आज के दिन जो है अगर आप 5000 व्यूज़ कर देंगे, 1 घंटे में 5000 व्यूज़ कर देंगे, तो तभी जो है हम आपको जो है इसकी रियल पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे सेट सी की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।